तो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, जैसे यहाँ पे ना मैंने ये लिखा हुआ है ना, जेई एडवांस्ड के इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन हालांकि 2005 का है ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मैंने पहले भी है ना कुछ वीडियोस में इस तरह का नोट किया है कि पहले जब जेई एडवांस नहीं होता था, ठीक है, तो जेई एडवांस नहीं होता था तो उस टाइम पे मतलब 4 मार्क्स या 4 से ज़्यादा मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, कई क्वेश्चन में बहुत अच्छे होते थे, जिनको हम है ना आज की तारीख में जो जेई एडवांस का जो लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसको आप जेई एडवांस के इक्विवेलेंट का क्वेश्चन मान सकते हैं। है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आगे भी है ना इस तरह का कोई क्वेश्चन नज़र आएगा ना, मैं यहाँ उसके नीचे इस तरह से है ना जेई एडवांस इक्विवेलेंट करके मैं ऐसे लिख दूँगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फंक्शन एफ एक्स के रिलेशन में है ना एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट 1 2। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में जो कर्व है वो कर्व इटसेल्फ नहीं दे रखा है। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमको पॉइंट तो दिया हुआ है ही, हमको दूसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, उस टेंजेंट का स्लोप। यदि स्लोप मिल जाएगा तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा, कर्व की इक्वेशन तो हमको दे नहीं रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्व का जो स्लोप निकालना है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके निकालना है अपने को। ठीक है। अच्छा, कोई भी फंक्शन यदि अपन ले लें है ना, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इक्वल टू ए है ना, कोई भी एक जनरल पॉइंट पे उसका स्लोप यदि हमको निकालना है ना, तो उसका स्लोप क्या होता था, है ना, जो डिफरेंशियल का जो बेसिक फॉर्म है ना, वो किस तरह से हम लिखते थे भाई, एफ डैश ए, पॉइंट ए पे फंक्शन का डिफरेंशियल ये क्या होता था, h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना, ये होता था। अच्छा, हमको जो स्लोप निकालना है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है ना, x इज इक्वल टू 1 पे हमको स्लोप निकालना है, तो f डैश 1 है ना, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हमको ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है, क्या इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को कि f(x1) माइनस f(x2) ये किससे कम है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर से कम है ना। अभी मॉड नहीं लगा रहे हैं, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो ये हमको इनइक्वालिटी दे रखी है। ठीक है। अच्छा, ये इनइक्वालिटी जो है x1 और x2 के हर वैल्यूज पे वैलिड होगी। ठीक है, तो x2 को यदि हम 1 ले लें और x1 को यदि 1 प्लस एच ले लें तब भी ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, f 1 प्लस एच माइनस f1 ये किससे कम है, 1 प्लस एच माइनस 1 के स्क्वायर से कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ 1 प्लस एच माइनस f1 इज लेस देन एच स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये रिलेशन आ गया था अपने पास में, है ना, और ये मॉड में है ना, और मॉड का इम्प्लीकेशन बेसिकली ये है कि इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो है लेस देन और इक्वल टू एच स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश 1 ये लेस देन इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, ये हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है वो एच स्क्वायर से कम है। ठीक, तो अब हम है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एच हटा दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि एफ डैश 1 इज लेस देन इक्वल टू एच, और एच क्या है, एच हमने लिया था टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 0 आ गई। ठीक है, हालांकि ये बात भी सही है कि इसमें है ना 1 की जगह कोई भी वैल्यू लेते तो स्लोप जो है वो 0 ही आती, है ना। ये कर्व बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, बट अपने पास ठीक है ना, एफ डैश 1 की वैल्यू 0 आ गई तो ये अपना m आ गया। तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये क्या हो गया, y माइनस y1 है ना, y1 2 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है ना, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन करते हैं।
इफ द लाइन है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 इज नॉर्मल टू कर्व ये, तो ए और बी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं पहले तो अपने को y क्या दे रखा है, y दे रखा है अपने को 1/x, तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा -1/x² हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये टेंजेंट का स्लोप होगा, है ना, जनरल स्लोप टेंजेंट का किसी भी पॉइंट पे, तो जो नॉर्मल का जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे, है ना, वो क्या हो जाएगा, है ना, नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ये -1, तो mn है ना, ये क्या हो जाएगा x² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या लाइन दे रखी है जो कि नॉर्मल है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन का स्लोप, इसको मैं ml बोल दूं, तो इस लाइन का स्लोप क्या है -a/b, है ना, ये स्लोप है इस लाइन का, ठीक है। तो mn और ml जो है वो सेम ही है, क्योंकि ये लाइन जो है नॉर्मल है, तो क्या आ गया अपने पास में -a/b, ये x² के बराबर, ठीक। तो अपने पास में और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं इंटरप्रेट करने के लिए, है ना, यही इक्वेशन है। तो इसमें आप देखें राइट हैंड साइड में x की चाहे जो वैल्यू हो, है ना, राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब -a/b को पॉजिटिव रहना है हर केस में, तो -a/b कब पॉजिटिव होगा, है ना, दो ही केस में पॉजिटिव हो सकता है ना। पहला केस क्या हो गया भाई, a यदि ग्रेटर देन 0 है तो b को लेस देन 0 होना पड़ेगा, और दूसरा केस क्या हो गया कि a यदि लेस देन 0 है तो b को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना, तभी जो है -a/b पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो यही दो कंडीशंस हो गई अपनी, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0 और a लेस देन 0 b ग्रेटर, है ना, b और c, है ना, तो ये आपका आंसर